सबको नमस्कार। आप सभी लोगों को ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी की ओर से स्वागत सुस्वागत। बच्चों, आज जो पाठ पढ़ाने के लिए मैं जा रहा हूँ CBSE 9th ग्रेड 8th लेसन को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। लेसन का नाम है शुक्र तारे के समान और उसके कवि है स्वामी आनंद जी। बच्चों, आज मैं 9th ग्रेड के 8th लेसन 8वां लेसन शुक्र तारे के समान पाठ के कवि स्वामी आनंद जी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो स्वामी आनंद जी होते हैं, जो स्वामी आनंद जी ने किस तरह से ये पाठ को लिखे हैं, इस पाठ में किस इस पाठ के अंतर्गत क्या बताना चाहते हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ है, उनके कृतियाँ क्या हैं, ये सब कुछ आप इस पाठ के अंतर्गत हम बात करेंगे। चलते हैं, स्वामी आनंद जी के बारे में बातचीत करेंगे। सन्यासी स्वामी आनंद का जन्म गुजरात के कठियावाड़ ज़िले के किमाड़ी गांव में सन 1887 में हुआ। स्वामी जी का नाम सन्यासी स्वामी आनंद जी, इनका नाम सन्यासी स्वामी आनंद जी है। इनका जन्म गुजरात में कठियावाड़ा ज़िला के किमड़ी गांव में हुआ है। कठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट किमड़ी गांव में हुआ है 1887 को। इनका मूल नाम हिम्मतलाल था। इनका असल नाम क्या था? हिम्मत लाल था। जब ये 10 साल के थे तभी कुछ साधु इन्हें अपने साथ हिमालय की ओर ले गए। जब सन्यासी स्वामी आनंद जी को पहले से भी 10 साल के थे, वो साधु संतों के साथ इन्होंने कहाँ गए जी? कहाँ गए इन्होंने? हिमालय को गए। किनके साथ? सन्यासी साधुओं के साथ। और इनका नामकरण किया स्वामी आनंद। जो लोग उनको हिमालय लेके गए थे, उन लोगों ने इनको नामकरण किया है स्वामी आनंद बोल के। 1907 में स्वामी आनंद स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ गए। 1907 में स्वामी आनंद जैसा कि लेखक स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ गए थे, स्वतंत्रता के लिए काम किए थे, स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत मेहनत किए थे और महाराष्ट्र से कुछ समय तक तरुण हिंद अखबार निकाला। फिर बाल गंगाधर तिलक के केसरी अखबार से जुड़ गए। तरुण हिंद नामक जब स्वतंत्र दिवस से लड़ते हुए तरुण हिंद नामक पाठ जैसा कि संपादकत्व किए, पत्रिका निकाले। उसके बाद केसरी जैसे कि बाल गंगाधर तिलक जी का एक अखबार है, केसरी अखबारी के में जुड़ गए थे। कौन? स्वामी आनंद जी। 1917 में गांधी जी के संसर्ग में आने के बाद उन्हीं के निर्देशन में नवजीवन और यंग इंडिया की प्रसार व्यवस्था संभाल ली। जब अपने को बाद गांधी जी के संसर्ग के बाद स्वामी आनंद जी ने नवजीवन यंग इंडिया नामक प्रसार व्यवस्था को अपने आप को संभाल लेना शुरू किया। जैसा कि इनका जो टैलेंट है, वो टैलेंट के ऊपर, इनके जो अच्छाइयों के ऊपर, इनके जो बहादुरी के ऊपर ये सब कुछ उनको दिया गया है।
1917 में गांधी जी के संसर्ग में आने के बाद उन्हीं के निर्देशन में नवजीवन और यंग इंडिया की प्रसार व्यवस्था संभाल ली। इसी बहाने उन्हें गांधी जी और उनके निजी सहयोगी महादेव भाई देसाई और बाद में प्यारेलाल जी को निकट से जानने का अवसर मिला। यंग इंडिया और नवजीवन नामक पत्रिकाएं चलाते समय इनको गांधी जी को, उनके सेवक को नज़दीक से देखने का एक अवसर मिला है। किनको? तिलक जी को, स्वामी आनंद जी को, और प्यारेलाल जी को निकट से जानने का अवसर मिला। जैसा कि प्यारेलाल जी को और सबको, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को नज़दीक से देखने का एक अवसर मिला, तो बहुत अच्छा लगा। मूलतः गुजराती भाषा में लिखे गए प्रस्तुत पाठ शुक्रतारे के समान, साधारणतः ये शुक्रतारा के समान गुजराती के लसन हैं। गुजराती में लिखे गए लेख हैं। लेखक ने गांधी जी के निजी सचिव महादेव भाई देसाई के बेजोड़ प्रतिभा और व्यवस्थात्मक दिनचर्या को अखेरा है। गांधी जी के निजी सचिव महादेव भाई देसाई की बेजोड़ प्रतिभा को इस स्वामी आनंद जी ने इस पाठ के अंतर्गत शुक्रतारे के समान में निचोड़ देकर दिखाया है। लेखक अपने इस रेखाचित्र के नायक के व्यक्तित्व और उसकी ऊर्जा, लेखक ने नायक व्यक्तित्व और उसकी ऊर्जा के लिए उनकी लगन और प्रतिभा से अभिभूत है। लेखक जी ने जो कहना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, जो ऊर्जपूर्ण, जैसा कि जो भी उन्होंने दिखाना है, जो भी कहना है, किसी से डरते नहीं हैं, डट के बता देते हैं। और महादेव भाई की सरलता, सज्जनता, निष्ठा, संपूर्ण लगन और निरभिमान को लेखक ये पूरी ईमानदारी शब्दों में पिरोया है। जैसा कि महादेव भाई की सरलता इसे कहते हैं सादगी को बताया है। सज्जनता मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छाई दिखाई देना, सज्जन, अच्छे जैन। और निष्ठा, जो भी उन्होंने काम करते हैं उसके प्रति उनका निष्ठा जो होता है, उस निष्ठे के बारे में बातचीत करे हैं। समर्पण, जो भी उन्होंने एक काम करने लगते हैं उसके अंतर्गत उनको समर्पण भावना का एक भाव मिलता है। जो भी काम करते हैं समर्पण के भाव से करते हैं, सब में नाम कमाने के भाव से उन्होंने करते हैं। लगन और निरभिमान, जो भी करना है लगन से करना है, जो पढ़ना है लगन से पढ़ना है, जो लिखना है अच्छे से लगन से लिखना है। निरभिमान, अभिमान के बिना सबके साथ अच्छाई के साथ निरभ्यंतर से, निरभिमान से काम करना जरूरी होता है। लेखक ने पूरी ईमानदारी से शब्दों में फिरोया है। ये सब चीज़ें जो होते हैं, कवि लेखक जो स्वामी आनंद जी ने इस पाठ में परोसा है। इनकी लेखनी महादेव के व्यक्तित्व का ऐसा चित्र खींचने में सफल नहीं रही है कि पाठक को महादेव भाई और अभिमान हो जाता है। पाठक ने इसको ऐसे रेखा चित्र में बांध कर खींचा है, उसको देखते देखते ही ऐसा लगता है कि वाह, बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे करने वाले महान व्यक्तियों को हम कभी भूलना नहीं चाहिए। थोड़े लोग लेख लिखते हैं, थोड़े लोग पाठ लिखते हैं, तो ऐसा लगता है ना कि ये बहुत अच्छा लिखा है, बहुत इसमें ये देखने का लायक होता है, ये ऐसा होता है, वो ऐसा होता है बोल के देखते हैं। लेकिन ये जो कुछ भी होता है देखने में इतना अच्छा लगता है, इंटरेस्ट होता है, पढ़ने में रोचक आती है,
इस तरह के सब भाव इस स्वामी आनंद जी ने गांधी जी के बारे में, उनके निजी सचिव के बारे में बहुत अच्छे से लिखा है। इसके बारे में हम पाठ में देखेंगे। लेखक के अनुसार कोई भी महान व्यक्ति महानतम कार्य तभी कर पाता है, या कोई भी व्यक्ति अपना महानतम काव्य को, महानतम जो भी विषय को तभी कर पाता है कि जब उसके साथ ऐसे सहयोगी हो जो उसकी तमाम इतर चिंताओं और उलझनों को अपने सिर ले लें। तमाम सहयोगी तमाम चिंताओं और उलझनों को अपने सिर ले लेता है। जो भी चीज़ होती है, जो भी काम होती है, जो भी निरंतर निरभ्यास से काम करने लगते हैं, ये सब चीज़ें जो होते हैं तभी ले सकते हैं दिल में कुछ खोट ना हो। जो भी काम करना है दिल से करना है, जो भी लिखना है प्यार से लिखना है, जो भी पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है। ये सब चीज़ें करने के बाद ही कुछ भी हम कर सकते हैं। यह कहते हुए चिंता के बिना जो सहयोगी के साथ ये तमाम चिंताओं और उलझनों के अपने सिर ले ले। कवि ने जिस तरह से लेखन में अपना चिंतक हो, जो कुछ भी हो उसे अपना सिर ले लेते हैं, मतलब अपने कंधे पे डाल लेते हैं। कहने का मतलब ये है, अच्छाई हो, बुराई हो, खराब हो और किसी तीसरा का भी क्यों ना हो, ये सब कुछ इन्होंने अपने कंधों पर डाल लिया है। गांधी जी के लिए महादेव भाई और भाई प्यारेलाल जी ऐसी ही शख्सियत थे। जैसे गांधी जी के बारे में जो कुछ भी कहना था, जो कुछ भी बात करना था, जो कुछ भी उसके अंतर्गत जो बातें चीतें होती है, गांधी जी को लेकर हम जो भी कह देते हैं वो सब उनके कुल सचिव जो होते हैं वो दो लोग बहुत प्यारे होते हैं, बहुत सच्चे होते हैं, उनके लिए जान भी देने के लिए तैयार होते हैं। बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने जैसा कि अच्छाइयों को लेकर बुराइयों को छोड़कर एक व्यक्ति को आत्मविश्वास को बढ़ाना है, एक व्यक्ति को आत्मविश्वास को बढ़ाने के साथ साथ अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपने आप को बहुत बहुत ज़्यादा दिखाना है, तो गांधी जी के हिसाब से अपने सचिव लोग दो लोग होते हैं। उन दो लोगों ने गांधी जी को बहुत बहुत ज़्यादा देखा है, बहुत बहुत ज़्यादा परखा है, बहुत बहुत ज़्यादा उनके पूरे काम इन्होंने करते थे। इसी तरह से ऐसे महान सचिव लोगों को हम कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसे लोग होते हैं हमारा अच्छाई के लिए और हमारे बुराई के लिए और हमारे हर विषय में उन्होंने बहुत सहायक होते हैं। ये सब बताते हुए बच्चों, आज मैंने इस स्वामी आनंद जी, सन्यासी स्वामी आनंद जी के बारे में मैंने बताया हूँ। लेसन शुक्रतार के तारे के समान जो पाठ है, उस पाठ के अंतर्गत हम कल जाएंगे। जब तक आप लोगों को यहाँ तक मैं रोक देता हूँ, ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो, शेयर कर रहे हो और लाइक कर रहे हो, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सुनाते हुए, आप सबको थैंक्स देते हुए बच्चों यहाँ तक रोक देता हूँ। धन्यवाद।